वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India. श्रीमती आशारती देवी जैन फाउंडेशन, चंडीगढ़। आत्म ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के लिए, असत्य से सत्य में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को एक आसन में स्थिर कर दिया है। इस पर कैसा भी कर्म उदय में आए, आप जीव आत्मा अपने स्वभाव में रहेंगे और अपने ध्यान स्थिति में बने रहेंगे। पूरे ध्यान के प्रयोग में आप किसी पुद्गल का ध्यान नहीं करेंगे, यानी आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करेंगे। आप किसी पर का चिंतन नहीं करेंगे, यानी धर्म ध्यान में मंत्र जाप माला नहीं करेंगे। वर्तमान में आप शुक्ल ध्यान में, यानी अपने जीव के स्वभाव में रहेंगे। प्रारंभिक स्थिति में चाहे तो अपना ध्यान आते जाते श्वास पर रख लें। धीरे धीरे आपका चित्त शांत हो जाए तो सब छोड़ दीजिए और अपने स्वभाव में स्थित हो जाइए। आप एक जीव आत्मा हैं। वर्तमान क्षण में अपने ही आते ही जाते श्वास को देखते जाएं। न भूत की चिंता, न भविष्य की कल्पना। भूत और भविष्य आपको आर्त और रौद्र ध्यान में ले जाते हैं। वर्तमान क्षण में आप जीवात्मा अपने स्वभाव में अपने ही सहज स्वाभाविक श्वास को दृष्टा भाव से देखते जाएं। देखते देखते चित्त शांत समाधिस्थ हो जाए तो उसे भी छोड़ दीजिए और अपने स्वभाव में बने रहिए।
मन बुद्धि इंद्रियों से पार आप जीवात्मा मन के पीछे ना जाएं, बुद्धि के विचारों को महत्व न दें, इंद्रियों को महत्व न दें। बस वर्तमान क्षण में आप अपने जीव स्वभाव में हैं, यानी ज्ञाता दृष्टा भाव में परम आनंद से भरे हैं। अष्ट गुणों की संपदा आपके पास है। इस जीव के पास जीव के अलावा अन्य कुछ नहीं, ये परम सत्य है। जिसे जीव अपना मान रहा है वो शरीर से जुड़ा सारा संसार पराया है, यहीं से मिला है यहीं छूट जाएगा। जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वही परम सत्य आपका है। अपने निज सत्य में बने रहे। समस्त तीर्थंकरों ने उस परम सत्य को खोजा और हम सब के लिए राजमार्ग बताया। जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहे तो प्रति पल प्रति क्षण आनंद, शांति, सुख, समृद्धि का अनुभव करेगा। वर्तमान क्षण में अपने स्वभाव में बने रहे। जीव आत्मा जीव आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा
मन वचन काया से पार आप आत्मा अनंत ज्ञान वाले हैं। अनंत ज्ञान अर्थात जड़ और चेतन का भेद। ये जड़ शरीर भिन्न है और मैं जीव आत्मा अपने धर्म में हूँ, अपने स्वभाव में स्थित हो जाए। जो जो क्षण आपके स्वभाव में बीतेंगे वही ध्यान के हैं, वही कर्म निजरा के। इस जड़ शरीर पर कर्म उदय में आएंगे। कार्बन शरीर से कर्म निकलकर इस जड़ शरीर पर आएंगे, देह पर आएंगे। मन वचन काया में जो आपने भरा है वो सब निकल कर आएगा, लेकिन आप उसको महत्व नहीं देंगे। आप वर्तमान क्षण में अपने ही स्वभाव में रहेंगे। यही अनंत ज्ञान बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान में बदलेगा। जड़ और चेतन का भेद होना ही आत्मज्ञान है, भेद विज्ञान है। सत्य पर श्रद्धा होना ही सम्यक्त्व है। अपने सत्य पर श्रद्धा कीजिए और गहरे मौन और समाधि में रहकर अनंत ज्ञान का अनुभव कीजिए। आज जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके ही पूर्व में किए हुए कर्म है। चाहे वो मन में विचार है, चाहे बुद्धि में भरे हुए विचार है, चाहे संस्कार है, सब कार्बन शरीर में एकत्रित हैं। समय समय पर वो जीवात्मा के सामने आते हैं। जीवात्मा साक्षी रहे, दृष्टा रहे तो क्षय हो जाते हैं, और उसके साथ मिलकर आर्त और रौद्र ध्यान करे, क्रिया और प्रतिक्रिया करे, शिकायत करे, नवीन कर्म का बंधन हो जाता है। आप स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। जो भी कर्म उदय में आ रहा है उसे स्वीकार कीजिए और वर्तमान क्षण में अपने धर्म में, स्वभाव में बने रहिए। आप जीवात्मा अनंत दर्शन वाले हैं। अनंत दर्शन अर्थात सभी भेदभाव मिटा करके, ऊंचे नीचे के भेद मिटा करके, गरीब धनवान का भेद मिटा करके, सुंदर और कुरूप का भेद मिटाकर, बड़े और छोटे का भेद मिटाकर, जाति का भेद मिटाकर,
गति का भेद मिटाकर प्रत्येक जीव में वही आत्मा है जो मुझ में है। अभेद दृष्टि से 4 गति 84 लाख जीवों में वही आत्मा है जो मुझ में है। इससे अपने पराये का भेद मिट जाएगा तो राग और द्वेष समाप्त हो जाएगा। अभेद दृष्टि से मैं जीवात्मा हूँ और सब में वही जीवात्मा है। सो हम सो हम सो हम सो हम। जीवात्मा अनंत सुख वाले हैं। जीव का गुण सुख है। असत्य है कि सुख पुद्गलों में है, सुख साता में है, सुख उदय कर्म में है। अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख, यह असत्य है। सत्य है अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, हर स्थिति में सुख जीव में था, है और रहेगा। जो क्षण जीव अपने स्वभाव में रहता है, कैसा भी कर्म उदय में आए, चाहे असाता वेदनी का उदय हो चाहे साता वेदनी का उदय हो, वह अनंत सुख का अनुभव करता है। इस सत्य का बोध प्राप्त करके हर पल हर क्षण सुख में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ एक ही है, जीव अपने स्वभाव में रहे, जड़ पर आने वाले प्रत्येक उदय कर्म को स्वीकार करें। प्रत्येक जीव में अनंत सुख है। वर्तमान में आप अपने भीतर उस अनंत सुख का अनुभव कीजिए।
आप जीवात्मा निराकार हैं। आकार शरीर का है, इस शरीर में निराकार तत्व जीवात्मा विद्यमान है। अमूर्तपना जिसका दूसरा नाम। आकार में निराकार, इस निराकार तत्व का ध्यान कीजिए। जीव जो जो क्षण स्वभाव में रहेगा वो क्षण सम्यक्त के हैं। स्वस्थिति ही सम्यक्त है। स्वस्थिति में लगातार टिक जाना एक घड़ी क्षणिक सम्यक्त होता है। आपका पुरुषार्थ रहे जड़ और चेतन का भेद करके स्वस्थिति में बढ़ते चले जाएं। अपने जीव के स्वभाव की स्थिति बढ़ती जाए, धारा बढ़ती जाए। शुक्ल ध्यान की अखंड धारा लग जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। एक क्षणिक शक्ति तक पहुंच सकते हैं। एक एक समय से, एक एक श्वासोश्वास से प्रारंभ करके बढ़ते चले जाएं और अंततः आपका लक्ष्य है अटल अवगाहना, सिद्ध शिला को प्राप्त करना। अष्ट कर्मों को क्षय कर जीव आत्मा जब अपने घर सिद्धालय जाएगा वह अटल अवगाहना को प्राप्त करेगा। अपने लक्ष्य को स्मरण रखिए, सिद्ध शिला का लक्ष्य। इन अष्ट गुणों में रहते हुए जीव अपने स्वभाव में बना रहे। आप आत्मा सत्य है, आप आत्मा है, असत्य है, मैं शरीर हूँ। असत्य से सत्य की ओर बढ़ते हुए परम सत्य में स्थित हो जाएं। इसी शांति और समाधि में रहते हुए इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवादित्यं नमं संति दस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न चरना कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। Sponsored by Kamlesh Jain and Company Investment Advisor, Chandigarh, India. श्रीमती आशारती देवी जैन फाउंडेशन, चंडीगढ़।